मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है। ईश्वर ने हमें ये जीवन सिर्फ परिश्रम करने और धन जोड़ने के लिए नहीं दिया, बल्कि जीने, आनंद लेने और अनुभवों से भरने के लिए दिया है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग अपनी जवानी का हर पल इस चिंता में खपा देते हैं कि बच्चों के लिए धन जोड़ना है, संपत्ति बनानी है और मरने के बाद भी अपनी पहचान छोड़कर जाना है। पर क्या वास्तव में ये जीवन का उद्देश्य है? क्या हमारे बच्चों को इतना ही कमजोर बना देना चाहिए कि वे हमारी छोड़ी हुई दौलत पर ही निर्भर रहे और खुद संघर्ष करना भूल जाए? धन का महत्व कोई नकार नहीं सकता। धन से सुविधा मिलती है, सम्मान मिलता है और जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन धन का अर्थ केवल जमा करना और आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ देना नहीं है। वास्तव में धन का सही उपयोग तब है जब वे हमारे जीवन का सुखद और संतुलित बनाए। आजकल बहुत से माता पिता अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक खून पसीना बहाते हैं। वे हर छोटी बड़ी इच्छा का गला घोट देते हैं। घूमने का मन हुआ तो कहते हैं अभी पैसे बचाने हैं। धीरे धीरे ये सोच इंसान को एक मशीन बना देती है, सिर्फ कमाने और जोड़ने वाली मशीन। और जब तक वे धन जोड़ता है तब तक जवानी बीत जाती है। जवानी और जीवन दोबारा नहीं मिलते। सोचिए जरा, जवानी में जहाँ शरीर चुस्त दुरुस्त है, घूमने फिरने, देखने, समझने, आनंद लेने की शक्ति है, वे हम खुद को रोकते रहते हैं। हम कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे, लेकिन बुढ़ापा आने पर क्या होता है? ना आंखें पहले जैसी रहती है, ना जीभ पर पहले जैसा स्वाद रहता है, ना शरीर वैसा ताकतवर रहता है, ना मन में वैसा जोश रहता है। तब वह सारा संचित धन आपके सामने होता है, लेकिन उसके साथ आनंद लेने की शक्ति आपके पास नहीं होती। यही कारण है कि समझदार लोग कहते हैं जीवन और जवानी दोबारा नहीं मिलते। औलाद के लिए चिंता कहाँ तक? यह स्वाभाविक है कि उनके लिए कुछ छोड़कर जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें इतना धन छोड़ना चाहिए कि वे औलाद खुद परिश्रम करना भूल जाए? सच्ची विरासत धन नहीं, संस्कार होते हैं। यदि आपने अपने बच्चों को मेहनती बनाया है, नैतिकता और शिक्षा दी है, तो वे खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन यदि आप केवल ढेर सारा धन जोड़ देंगे तो वे संभव है कि वे उन्हें आलसी और निर्भर बना दे। आजकल हम कई उदाहरण देते हैं। जिन बच्चों को आसानी से कुछ मिल जाता है, वे अक्सर संघर्ष करना नहीं सीखते। जो लोग बिना मेहनत के संपत्ति के मालिक बन जाते हैं, वे उसे संभाल नहीं पाते और बर्बाद कर देते हैं। वही जिनके माता पिता न सिर्फ संस्कार और शिक्षा छोड़े, वे संघर्ष करके बड़ी सी बड़ी ऊंचाइयां तक पहुंचे। इसलिए औलाद के लिए उतना ही छोड़ना चाहिए जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सके। अधिकांश माता पिता बच्चों के नाम पर अपने जीवन की खुशियों का बलिदान कर देते हैं, लेकिन यही बच्चे बड़े होकर अक्सर माता पिता के उस त्यागों को भूल जाते हैं। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि वही औलाद माता पिता को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगता है। आपने सुना होगा, तेरा ही धन तुझको न देगी तेरी ही औलाद। अर्थात कई बार वे धन जो आपने अपनी औलाद के लिए जोड़ा था, वही आपके लिए बोझ बन जाता है। इसीलिए अपने जीवन की छोटी छोटी इच्छाओं को दबाइए मत। घूमिए फिरिए, यात्रा कीजिए, जीवन का आनंद लीजिए, अपने स्वास्थ्य पर खर्च कीजिए, अपने शौक पूरे कीजिए। धन का असली उद्देश्य यही है कि वह आपके जीवन को सुखद बनाए। धन और प्रेम का संतुलन। ध्यान रखिए, बच्चों को विरासत में धन से ज्यादा आपकी यादें, आपका समय और आपके संस्कार चाहिए। यदि आप केवल धन कमाते रहे और परिवार को समय ही ना दे पाए, तो बच्चे भले ही अमीर हो जाए, लेकिन उनके दिलों में खालीपन रह जाएगा। जीवन का संतुलन यही है कि बच्चों को इतना छोड़ो कि वे सम्मानजनक जीवन जी सके, खुद पर इतना खर्च करो कि आप संतोष और सुख से जी सके, और उतना ही जोड़ो जिससे आपके बुढ़ापे में आपको किसी पर आश्रित न होना पड़े। जीवन का सार यही है कि धन साधन है, साध्य नहीं। धन जोड़ने की होड़ में हम जीवन का असली आनंद खो देते हैं। औलाद के लिए चिंतित होना ठीक है, लेकिन उतना ही छोड़ना पर्याप्त है जिससे वे इज्जत से जी सके और आगे बढ़ सके। जवानी और जीवन दोबारा नहीं मिलते, इसीलिए अपने लिए भी जीना सीखिए। अपने धन को अपने ऊपर भी खर्च कीजिए। यही जीवन की सच्ची समझदारी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।